तो बीच में सरकार नहीं गिरेगी, नहीं टूटेगा, नहीं छूटेगा, मध्यावधि चुनाव नहीं होगी, इसका क्या गारंटी। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं शशि तोमर, आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। हमारे साथ हैं जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिथिलेश चौबे जी। आज ही का एक बात आई है और पूरे देश में खूब चर्चा है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। इस पे इनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या पॉजिटिव सोच है इसके पीछे सरकार की, और इससे क्या नेगेटिव हो सकता है या क्या लोगों की क्या सोचना है। चौबे जी, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या यह सही है? शशि जी, सबसे पहले बिहारी आवाज के जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार और प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि इस बिहारी आवाज के माध्यम से मैं आपको आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। देखिए, बात क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन कहना बहुत आसान है, लेकिन ये गोदी मीडिया और गोदी, अब हम तो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। देखिए एक मिनट, आप गोदी मीडिया और गोदी वाली बात मत कीजिए, क्योंकि गोदी नहीं, आप गोदी मीडिया की अगर बात कीजिएगा तो मतलब जो मोदी के पक्ष में जो सरकार के फेवर में बोले वो गोदी मीडिया, और जो मोदी को जो अगेंस्ट बोले वो बहुत अच्छा मीडिया, यही ना आपको कहना है? ऐसा नहीं है। तो फिर गोदी मीडिया की बात कहां से आ गई इसमें? गोदी मीडिया इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि जो वास्तविकता है उसको दिखाना है, और वास्तविकता से जो लोग परहेज करते हैं वही है गोदी मीडिया। देखिए ये और वास्तविकता है क्या? देखिए वास्तविकता है क्या। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन ये कहने में बहुत आसान है। जब देश आजाद हुआ था तो एक ही साथ चुनाव होते थे, लेकिन बीच में परिस्थितियां बदली और सरकार गिरी, टूटी, बीच में मध्यावधि चुनाव हुआ। इसका परिणाम क्या है कि जब एक विधायक मर जाता है, आप सोचिएगा, तो विधायक मरने के बाद में 3 महीना 6 महीना के बाद में इलेक्शन हो जाती है, सरकार गिर जाता है, जोड़ने तोड़ने और बटोरने में समय लग जाता है, फिर मध्यावधि भी चुनाव हो जाती है। 2004 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जीत के लोग आए हुए थे, और कितने लोग जीत के जो आए हुए थे उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हुई थी, उनको अभी भी पेंशन वगैरह की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं। सुन लीजिए, समस्या कहाँ आके खड़ा होता है, ये सुनना चाहिए। क्या है कि इस देश की जनता को आप एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं, जो संभव नहीं है। लोकसभा में, राज्यसभा में और 15 राज्य में बिहार के आपको बहुमत से पारित करके लाना होगा, और तब जाकर के वन नेशन वन इलेक्शन होगा, जो संभव ही नहीं है। बहुत सारी सरकारें जो है 6 महीना पहले बनी है इसी देश में, उस सरकार को क्या करिएगा? निरस्त कर दीजिएगा, ये लोकतंत्र की हत्या करिएगा, या उनको कहाँ रखिएगा एक साथ इलेक्शन करा करके, और जो सरकार इसके बाद सत्ता में आने वाली है उसको कहाँ बैठा के रखिएगा? उसकी क्या व्यवस्था है? ये भी अगर आप कर दिए तो बीच में सरकार नहीं गिरेगी, नहीं टूटेगा, नहीं छूटेगा, मध्यावधि चुनाव नहीं होगी, इसका क्या गारंटी है? संशोधन तो फिर यहाँ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तोड़ जोड़ फोड़ की ये जो राजनीति में, सत्ता की राजनीति में ये जो गेम प्लान है, ये बंद होने वाला नहीं है। कि अभी इससे ज्यादा जरूरत है, इस विषय पर जो चर्चा हो रही, इससे ज्यादा जरूरत है इस देश की नई जनरेशन को नए तरीके से प्रमोट किस तरीके से किया जाए। अभी तो इन लोगों से शुद्ध जो है रेल तो चल ही नहीं रहा। ये इतना बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन का खेल पूरा का पूरा एक जनता को बरगला करके वोट बटोरने का, चूंकि सफाई में तो देंगे नहीं है, तो कहेंगे कि मैं चाहता था कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है, सरकार की क्या मंशा है, और जो इनके द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उन सभी सवालों का जवाब उस रिपोर्ट में होता है कि नहीं? क्योंकि 18 से 22 तक जो संसद भवन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, शायद हो सकता है कि उसमें इस अध्यादेश को पारित कर दिया जाए, या हो सकता है लाया जाए। तो देखते हैं, समय के हिसाब से मालूम हो पाएगा कि सही मंशा क्या है और सही में इसका फार्मूला क्या होने वाला है। बिहारी आवाज के लिए शशि उत्तम, पटना।